चलिए कहते हैं आप सभी लोग आइए 5 मिनट अपने प्लेटफॉर्म से सारे पेजों का यूज करिए। नंबर 16 देखते हैं, दिया गया है। ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे, चीजों को ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। हमारा एक संख्या में 2 अंक है। यदि अंकों के स्थान आपस में बदल दिए जाए और नई संख्या को मूल संख्या में जोड़ दिया जाए तो परिणाम भी बदलेगा, उससे घटेगा। तो ये साफ साफ कर रहा है कि 2 अंकों की कोई संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या मेरे भाई होता क्या है कि सर 10x प्लस कितना y होता है। 2 अंकों की संख्या 10x प्लस y होता है और इसमें भी व्यक्तिगत अंकों को प्लस कर संख्या जोड़ दी जाए तो 10y प्लस कितना x जोड़ दी जाए। सर एक संख्या 10x प्लस y का अंकों को प्लस कर जोड़ दी जाए तो आप पाएंगे कि सर ये हो जाएगा आपका 11x और आप पाएंगे कि सर ये हो गया आपका कितना 11y। यदि 11 को मान लेते हैं तो उत्तर होगा विद्यार्थीगण देखिए 11 का मान लेंगे यदि इस प्रकार से बनने वाली प्रत्येक संख्या 11 का पूर्ण होगी। 11 का मनाने का क्या है कि इस तरह के जितने प्रकार संख्या बनेगी सब 11 का पूर्ण होगी। 11 का पूर्ण होगी यानी 11 से कटेगी। चलिए विद्यार्थीगण अब आपको 11 का पूर्ण होगी यानी 11 से कटेगी। दिया गया है इन सब 6 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर 2 होता है। इन एक संख्या विद्यार्थीगण 6 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर विद्यार्थीगण 2 होता है। तो ऐसे केस में हम उससे छोटी से छोटी n का वैल्यू सोचेंगे तो आप सोचिएगा सर इसका n का वैल्यू तो 8 हो जाएगा क्योंकि 8 में 6 से भाग देने पर रिमाइंडर 2 होता है। अब यहाँ पर विद्यार्थीगण आप पूछ रहे 8 को 8 का स्क्वायर 38 × 64 फिर विद्यार्थीगण 8 को 8 और प्लस कितना 2 और बट्टा में विद्यार्थीगण 6 तो ये हो जाता है आपका 74 और बट्टा में कितना 6 तो रिमाइंडर विद्यार्थीगण जो बचेगा आपका 72 कटेगा तो इसका n का विद्यार्थीगण हो जाएगा। तो क्या करके ऐसे कंडीशनल क्वेश्चन में हम लोग सबसे छोटी से छोटी संख्या सोचकर हम लोग इक्वेशन को हल कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में दिया गया है क्या दिया गया है विद्यार्थीगण जोड़ करेंगे। कह रहा है कि 2 अंकों का संख्या का अंक 16 है यानी विद्यार्थीगण x माइनस y बराबर दे दिया है कितना 16। आपका 2 संख्या का अंतर दे दिया 16 उनके योगफल का 5वां भाग योगफल का 5वां भाग यानी x प्लस विद्यार्थीगण y योगफल का 5वां भाग विद्यार्थीगण कितना है 12 है। तो क्या मेरे भाई 5 को जोड़ देंगे। यदि मेरे भाई 5 को जोड़ भेजेगा इधर से 5 हटेगा और उधर कर देगा 12 बटे 60 यानी विद्यार्थीगण इधर हो जाएगा कितना 7। अब जब 7 हो गया तो बोर्ड आपकी बताइए छोटी संख्या जाहिर सी बात है कुछ जो निगेटिव में है वही छोटी संख्या बाद वाली छोटी होती है यानी विद्यार्थीगण आपको निकालना है y का मान तो माइनस यहाँ कर देते ये अब तक कर जाएगा तो ये विद्यार्थीगण माइनस हो जाएगा आपका 2y और यहाँ पर विद्यार्थीगण जब करेंगे तो माइनस हो जाएगा 44 माइनस पड़ गया तो y का मान कितना भाई तो छोटी संख्या विद्यार्थीगण हो जाएगी भाई। आइए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला में दिया गया है 5 के पावर 16 और 5 के पावर 25 में प्रत्येक में 6 से विभाजित किया जाए तो शेषफल विद्यार्थीगण R1 R2 बचता है तो इसका मान क्या है। विद्यार्थीगण यदि आप ऐसा समझ रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा 5 के पावर 16 को 6 से भाग देना है और 5 के पावर 25 को विद्यार्थीगण 6 से भाग देना है। यदि विद्यार्थीगण यहाँ भाग करें इसमें तो निगेटिव रिमाइंडर -1 और ऊपर में विद्यार्थीगण 16 बट्टा में कितना हो जाएगा 6। आप पा गए कि श्रीराम का रिमाइंडर जब इवन नंबर होगा तो पॉजिटिव कर देगा यानी रिमाइंडर आ जाएगा 1 R1 का मान 1। यहाँ पे जब विद्यार्थीगण हम इसमें बात देंगे तो सर -1 लेकिन यहाँ पर 25 हो गया और बट्टा में 6 ऐसे केस में विद्यार्थीगण ये -1 और बट्टा में से रिमाइंडर घटाकर तो जो विद्यार्थीगण आपका R2 का मान होगा वो विद्यार्थीगण आपका 5 होगा। मेरे भाई आपसे पूछ रहा है कि R1 प्लस कितना R2 भाई कितना R2 का मान क्या होगा। तो R1 प्लस R2 आप देख रहे हो कि सर R1 प्लस R2 जब करेंगे ना तो 5 और 1 6 और बट्टा में विद्यार्थीगण R2 यानी 5 तो 6 बटे 5 विद्यार्थीगण आपका उत्तर होगा 6 बटे 5 विद्यार्थीगण आपका उत्तर होगा। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन दिया गया कि 2 प्राकृतिक संख्या का अंतर क्या है यानी विद्यार्थीगण x माइनस कितना y बराबर क्या दे दिया है 4। तो प्राकृतिक संख्या का अंतर क्या है x माइनस y बराबर 4 उनके व्युत्क्रम का। तो देखिए विद्यार्थीगण हम ये चीज जानते हैं जैसे कि बोले कि 2 संख्या थी 2 संख्या 2 और 3 है तो विद्यार्थीगण यदि बड़ा का बात करते हैं 1/2 और 1/3 तो देखिए बड़ी ये है लेकिन फ्रैक्शन में जब करेंगे तो बड़ा 1/2 हो जाएगा। इसका अर्थ है कि जब व्युत्क्रम का अंतर बोल रहा है और ये आपका पॉजिटिव नंबर है तो y आगे होगा तो 1 बट्टा में विद्यार्थीगण y -1 बट्टा में बड़ा संख्या जब फ्रैक्शन में होगा छोटा भी बड़ा होता है। बड़ा देखिए इसमें संख्या में बड़ा
3 है, लेकिन फ्रैक्शन जब करेंगे तो बड़ा ये हो जाएगा। संख्या में विद्यार्थीगण 3 बड़ा है, लेकिन जब हम फ्रैक्शन में करेंगे तो फ्रैक्शन में जो छोटे भेद हल होते हैं वो बड़े होते हैं। इसलिए विद्यार्थीगण क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर है, हम बड़ा को आगे छोटा को आगे फ्रैक्शन बनाएंगे तब वो बड़ा हो जाएगा। और ये दे दिया है कितना 1/8। यहाँ से जब हल करेंगे तो नीचे सर xy, ऊपर में विद्यार्थीगण जाएगा तो x माइनस वाई, और इधर विद्यार्थीगण 1 में कितना है इसका मान विद्यार्थीगण 4 से सिद्ध करेंगे। x इंटू वाई बराबर 4 का कितना 32। आपको विद्यार्थीगण दो संख्या चाहिए, घटाने पर 4 और गुना करने पर 32। जरा सा विद्यार्थीगण यदि सोचिए, जरा सा दिमाग लगाइए, एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे सोचिए कि दो ऐसा संख्या जिसका अंतर 4 और गुना 32 है। तुरंत दिमाग में आएगा ऐसे सोचने में कि सर वो 8 और 4 है। देख लीजिए दोनों का अंतर 4 और दोनों का गुना 32 है, लेकिन आपसे इसका कम पूछ रहा है तो कम विद्यार्थीगण कर दीजिएगा कि सर कम इनका जो हो जाएगा तो विद्यार्थीगण 12। आंसर है कहीं पर 12, उत्तर होगा बी। लेकिन कुछ विद्यार्थी कहेंगे कि सर यदि क्वेश्चन बड़ा होता से बड़ा होता तो फॉर्मूला है x प्लस वाई का विद्यार्थीगण होल स्क्वायर बराबर होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, और प्लस होता है विद्यार्थीगण 4xy। आप इसका यूज करिएगा, आप पाएंगे कि सर हमको अंतर का मान पता है, ये देखिए क्या पूछ दीजिए आप आइएगा सर हमको गुना का पता है, आपको x प्लस वाई का मान मिलेगा x माइनस वाई और x प्लस वाई का मिल गया, आप लोग कर सकते हैं। लेकिन इतना जल्दी करिएगा नहीं, तो मन लगाइएगा थोड़ा सा, उदाहरण में यही चीज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में दिया गया है a का वह मान ज्ञात करिए जिसके लिए कितना 6 से विद्यार्थीगण विभाजित है। देखिए दिया क्या है, अब तो 6 से विभाजित होने का विद्यार्थीगण k दे दिया गया है, 5 दे दिया गया है, 3 दे दिया गया है, 2 दे दिया है, 0 6 और कितना k। विद्यार्थीगण ये 6 से विभाजित है, 6 से विभाजित होने का अर्थ है कि 2 और 3 से कटना चाहिए, अर्थात विद्यार्थीगण 2 और 3 से कटना चाहिए। तो आप एक बात बताइए, हम क्या करते हैं ना कि 20 और 3 से कटने का अर्थ है अंकों का योग 3 से कटना चाहिए। हम पहले 20 का मैटर समझते हैं, सर ये 3 से कट गया, ये 3 से कट गया, सर 5 दूस का 3 से कट गया तो 20 का मैटर बचा 1, यानी पूरा का मैटर विद्यार्थीगण ने डिजिट का बचा 1 और k के विद्यार्थीगण 2k। तो हम कह सकते हैं कि सर 1 और प्लस कितना 2k बचा, 1 प्लस 2k। अब k का ऐसा मान, k का ऐसा मान, k का ऐसा मान ताकि विद्यार्थीगण वो 2 से कम बने, विद्यार्थीगण 2 से कटे और 3 से भी कटे। k का विद्यार्थीगण, इसको विद्यार्थीगण यहाँ पर सोचते रहिएगा, k का ऐसा मान विद्यार्थीगण होना चाहिए ताकि 2 भी काटे और 3 भी काटे। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 से। यदि 1 रखेंगे सर 2 भी काटेगा, अंतिम में 1 होगा, इस संख्या को कभी 2 नहीं काट सकता है, अंतिम में 1 होगा तो इस संख्या को कभी सर 2 नहीं काट सकता है, एक पॉसिबल नहीं है। तो यदि विद्यार्थीगण 2 रखेंगे तो 2 तो काट देगा, लेकिन यहाँ 2 रख के देखते हैं 3 काट रहा है कि नहीं। ये 3 से विद्यार्थीगण कटे, 3 से विद्यार्थीगण कटना चाहिए, ये 3 से कटना चाहिए, अंतिम में 2 से कटना चाहिए। जब 2 रखेंगे 2 कटा जाएगा, 2 से पूरा संख्या कटेगा, लेकिन जब यहाँ 2 रखेंगे तो 2 2 नीला विद्यार्थीगण 4, जब 2 रखेंगे तो 2 2 नीला 4 1 5 3 से नहीं कटता है, 2 भी फेल हो गया। 3 पर सोचिए, तब 3 रखेंगे तो 2 ये नहीं काटेगा, फेल हो गया। 4 पर सोचिए, 4 रखेंगे तो सर 4 रखेंगे सर 4 रखेंगे तो 2 तो काटने लगा, 4 रखेंगे 4 दुनिया पे 9, दोनों काट रहा है विद्यार्थीगण, ये भी पास हो गया, ये भी पास। तो k का मान विद्यार्थीगण क्या बन जाएगा 4। 4 रखेंगे तो विद्यार्थीगण 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, लेकिन 1 2 3 से विद्यार्थीगण नहीं कटेगा। आप दोनों परिस्थिति को सोचिएगा, अंतिम में 2 से भी कटना चाहिए और कम डिजिट कम 3 से भी कटना चाहिए, अर्थात आंसर विद्यार्थीगण जाएगा कितना 4 नंबर। आइए अगला क्वेश्चन दिया गया, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है। 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों का योग 8 है, यदि कुछ संख्या के 36 घटा दिया जाए तो उसके अंक एक दूसरे से अर्थात बदल देते हैं, तो वो संख्या क्या है। देखिए विद्यार्थीगण इस तरह के कंडीशनर को आप ज्यादातर कोशिश करिए कितना बाई ऑप्शन बनाने का, बाई विद्यार्थीगण ऑप्शन बनाने का। ऐसे प्रश्नों को विद्यार्थीगण एग्जामिनेशन में एक मान से मत बनाए, बाई ऑप्शन डिजिट सम वगैरह होगा तो हम संख्या मान के बनाएंगे। सारा कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 8 है, अंकों का योग 8, अंकों का योग 8, तो सब पास हो गया। यदि उन संख्याओं के 36 घटा दिया जाता है तो इसके अंक उलट जाते हैं। विद्यार्थीगण इसमें 36 घटाने से निगेटिव आ जाएगा, विद्यार्थीगण इसमें 36 घटाएंगे तो आपको विद्यार्थीगण आना चाहिए उलट के विद्यार्थीगण कितना 35, कभी संभव नहीं है 35 नहीं आएगा क्योंकि मेरे में थोड़ी सी इसमें
विद्यार्थीगण 36 हटाएंगे तो -1 नहीं संभव। इसमें विद्यार्थीगण 36 हटाएंगे तो ये देखिए 24 आ जा रहा है। यानी मात्र एक ऑप्शन यही है जिसके विद्यार्थीगण अंकों का योग 8 दिया जा रहा है और इसमें 36 हटाने पर ये अंक उलट भी जा रहे हैं। 65 जब पलटेगा तो वो 26 हो जाएगा। आंसर विद्यार्थीगण डी। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में देखेंगे विद्यार्थीगण क्या कर रहा है कि संख्या इतना में के का मान ज्ञात कीजिए जहां पर के विभाज्य है लेकिन 5 से नहीं। विद्यार्थीगण ये तो बड़ा सिंपल सी बात है। पर के जो है किसी के से रखिएगा तो 5 से विभाजित। कोई ऑप्शन विद्यार्थीगण हम यहाँ रखेंगे, किसी ऑप्शन को विद्यार्थीगण यहाँ रखेंगे तो 5 से विभाजित नहीं होगा, क्योंकि 5 से करने के लिए तो इसके तो ये तो मैंने छोड़ दीजिए, ये तो मैंने छोड़ दीजिए क्योंकि कोई ऑप्शन में दिया नहीं है। अर्थात विद्यार्थीगण 3 4 2 6 और के, अर्थात ये विद्यार्थीगण 2 और कितना 3 से करना चाहिए। फिर से करने का आपने कि 2 और 3 से करना चाहिए। तो विद्यार्थीगण सुनिएगा, यहाँ पर विद्यार्थीगण कभी भी के का स्थान पर 3 नहीं हो सकता, कभी भी विद्यार्थीगण 9 नहीं हो सकता, क्योंकि 2 से करने के लिए 3 और 9 लाख में नहीं होगा। अब विद्यार्थीगण या तो उत्तर 2 होगा या तो 4, बाकी का मैट्रिक्स बढ़िया लेते हैं कि कितना बचा। तो सर आपके ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, 3 से कट गया। अब ऐसा एक मान होना चाहिए जो 3 से भी कट जाए, तो विद्यार्थीगण 4 से कटे, क्योंकि 4 रखेंगे तो ये 3 से नहीं कटेगा, अर्थात के का मान कितना हो जाएगा 6। एंटर विद्यार्थीगण जाएगा 6। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन में दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न में विद्यार्थीगण दिया गया है कितना 12 की दो संख्याओं का योग 14 और उनका अंतर 10 है, तो इनके दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। देखा जाए विद्यार्थीगण दो संख्या का योग जो 14 है और उनका अंतर विद्यार्थीगण 10 है। कैसे विद्यार्थीगण सिंपल सा क्वेश्चन है, दो संख्या का योग यानी x प्लस कितना y, दो संख्या का योग 14 है और उनका अंतर यानी x माइनस y बराबर कितना 10 है। तो विद्यार्थीगण आप देखिए कि सर ये 2x बराबर हो जाएगा, इधर से विद्यार्थीगण 24 यानी x का मान हो जाएगा आपका कितना 12, x का मान 12, तो x का मान 12, तो y का मान कितना, तो सर 12 का लेंगे तो 2, इनका गुणनफल 12 तो ये का 24, आंसर विद्यार्थीगण जाएगा 24। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें तो कुछ ध्यान नहीं था। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि वह छोटी से छोटी संख्या क्या है जिसमें विद्यार्थीगण 2 3 और 10 18 और 20 से जोड़कर विभाजित है। अगर छोटी से छोटी वो छोटी से छोटी वर्ग संख्या जिसका पूर्ण वर्ग होना, तो सबसे पहले आप क्या करिएगा ना, 2 3 और विद्यार्थीगण 10 18 और कितना 20 का एल्सियम लीजिएगा। यदि विद्यार्थीगण एल्सियम लेंगे तो 2 से देंगे तो ये 1 ये 3 ये 5 ये विद्यार्थीगण 9 ये 10, विद्यार्थीगण फिर से आप 2 से 2 से दें, फिर 3 से देते हैं। यदि विद्यार्थीगण हम लोग 3 से देते हैं तो ये हो जाएगा आपका 1, ये विद्यार्थीगण आपका हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 5, ये होगा 3 और ये हो जाएगा कितना 10। अब विद्यार्थीगण 1 पर हम 5 से दे देते हैं, यदि 5 से विद्यार्थीगण देते हैं तो 1 ये विद्यार्थीगण 3 और ये हो जाएगा 2। ऐसा विद्यार्थीगण मेरे पास बना, ये विद्यार्थीगण मेरे पास बना। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम जानते हैं कि कोई भी नंबर पूर्ण वर्ग यदि होगा तो सभी संख्या यहाँ पर देखिएगा, यदि इसके हम लोग गुणन करते हैं तो आपको देखिए 2 गुणे 2 2 बार आ गया, लेकिन 1 तो यहाँ 1 तो यहाँ, फिर आ गया 3 गुणे 3, ये विद्यार्थीगण 3 आ गया और एक विद्यार्थीगण 5। याद रखिएगा पूर्ण, जैसे कि 16 एक पूर्ण संख्या है, फैक्टर करिएगा तो 4 गुणे 4, 25 एक पूर्ण संख्या, फैक्टर करिएगा तो 5 गुणे 5, यानी पूर्ण संख्या का पेयरिंग होता है। तो देखिए पूर्ण संख्या में पेयरिंग 2 का है, 3 का है, पूर्ण संख्या में गुणनफल पेयरिंग में होगा, तो सर 2 का पेयरिंग है, 3 का पेयरिंग 5 अकेला है, तो आपको पूर्णवत करने के लिए करना क्या होगा कि 5 से गुना कर देना होगा, क्योंकि सर पूर्णवत करने के लिए आपको 5 से गुना। अब विद्यार्थीगण ये जाके आंसर हुआ, तो यहाँ से 3 का 9 और 5 10 5 10 यानी 900 विद्यार्थीगण आंसर जाएगा कितना 900, आंसर आपका जाएगा 900। याद रखिएगा पूर्णवर्ग करने के लिए कोई भी संख्या के पूर्णवर्ग है, पूर्णवर्ग में उसका फैक्टर जो होगा जोड़ा में होगा, तो हमारे यहाँ पर सबका जोड़ा मिल रहा था, 2 का विद्यार्थीगण जोड़ा मिल रहा था, 3 का जोड़ा मिल रहा था, 5 अकेला था, तो एक 5 से गुना कर दिए जो पूर्णवर्ग कर रहा था। पूर्णवर्ग में याद रखिएगा सभी जो पेयरिंग होगा वो जोड़ा में होगा, पूर्णवर्ग में सभी पेयरिंग जो होगा विद्यार्थीगण वो जोड़ा में होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में देखते हैं विद्यार्थीगण दिया गया है, नोट करेंगे। अगला क्वेश्चन में है दो संख्या के वर्गों का योग, दो संख्या के विद्यार्थीगण वर्गों का योग जो है 557 है तथा गुणनफल 266 है, तो ये संख्या क्या है।
ऐसे प्रश्न विद्यार्थीगण तुरंत ऑप्शन से चूज कर लीजिए। ऐसे प्रश्न करेंगे तो सर इसका गुना तो हो ही नहीं करेगा, अब तो तुरंत पर जो कुछ याद है, तब तो 28 8 इकाई नहीं होगा, 30 इकाई 1 नहीं होगा, ये विद्यार्थीगण देखे 9 के 36, चलिए विद्यार्थीगण 266, क्योंकि कोई है ही नहीं, एक ही 266 गुना दिया तो इसका विद्यार्थीगण डी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले में दिया गया विद्यार्थीगण अगला प्रश्न में गौर करेंगे। अगला में निम्नलिखित में से कौन सी संख्या सबसे छोटी संख्या जो एक पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक से 6 8 और 15 से विभाज्य है, पूर्ण वर्ग भी है और इनसे विभाज्य भी है, पूर्ण वर्ग भी है और इनसे विभाज्य भी है। तो ऐसे में विद्यार्थीगण आपको क्या करना होगा, सबसे पहले दिए गए नंबर का आपको स्क्वायर निकाल लेना होगा। यदि विद्यार्थीगण आप 6 8 और विद्यार्थीगण 15 6 8 और 15 का स्क्वायर निकालेंगे तो आप पाएंगे सर इनका स्क्वायर हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इनका स्क्वायर कितना 360 120 आ गया। अब विद्यार्थीगण 120 विद्यार्थीगण इनका एलसीएम आ गया। तो अब ये देखना है कि पूर्ण वर्ग होने के लिए यहाँ पर विद्यार्थीगण में कौन सी संख्या छोटी से छोटी संख्या है जो कि पूर्ण वर्ग है और प्रत्येक संख्या कितना से विभाज्य है। विद्यार्थीगण सबसे विभाज्य होने का अर्थ 120 से घटना चाहिए, सबसे विभाज्य होने का अर्थ 120 से घटना चाहिए। तो विद्यार्थीगण ये 120 से घटेगा नहीं, ये खत्म, ये 120 से घटेगा नहीं, ये खत्म, 121 घटेगा नहीं, खत्म। 120 से घटने का अर्थ होगा विद्यार्थीगण की तीनों से घटना, इन तीनों से घटने का अर्थ 120 से घटना, अर्थात मात्र एक आपका ऑप्शन विद्यार्थीगण यही दिख रहा है जो कि पूर्ण वर्ग है और 120 से घटना। 120 से घटना माने 6 से घटना, 8 से घटना, 15 से घटना। जब भी विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्न हो तो आप एलसीएम ले लेंगे, आप एलसीएम से जांच लेंगे कौन कौन एलसीएम से करता है। एलसीएम से करना है, एलसीएम लीडर होता है यानी सबसे करना, तो आंसर इसका जाएगा डी नंबर, आंसर इसका जाएगा डी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया विद्यार्थीगण, अगले में दिया गया है कह रहा है कि किसी दो अंकों की संख्या और उसके अंकों को उलटकर लिखने से बड़ी संख्या का योगफल सदैव। इसका विद्यार्थीगण ये रिपीट क्वेश्चन है, पहला नंबर जो था वो ये है इसका, याद रखिएगा संख्या प्रश्न बनाएगा 11 कॉमन होगा तो आंसर होगा 11। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में विद्यार्थीगण दिया गया है, गौर करेंगे। अगला क्वेश्चन में दे दिया कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या का योग ज्ञात करिए। तो विद्यार्थीगण 3 2 8 1 1 6 से विभाजित है और एक तो विद्यार्थीगण 6 से विभाजन बनाने के लिए प्रतिस्थापित कर दिया जाए, माने के को विद्यार्थीगण विभाजन बनाने के लिए उसको प्रतिस्थापित कर दिया जाए। देखेंगे विद्यार्थीगण हमारे पास गौर करेंगे, हम हमारे पास संख्या क्या है और क्या क्वेश्चन कर रहा है। संख्या विद्यार्थीगण दे दिया है कितना 3 और उसके बाद 2 उसके बाद 8 उसके बाद 1 और उसके बाद 8 उसके बाद 6, ये दे दिया है संख्या। अब कह रहा है कि ये 6 से विभाज्य है, तो विद्यार्थीगण 6 से विभाज्य होने का अर्थ है विद्यार्थीगण 2 और विद्यार्थीगण 3 से विभाज्य है। 6 से विभाज्य होने का अर्थ है विद्यार्थीगण 2 और 3 से विभाज्य है। तो मेरे को ये लगा कि सर 2 से तो ये कट रहा है क्योंकि अंतिम में 6, 3 से आप काट के देख लीजिए, 3 से कटेगा तो ये कट विद्यार्थीगण 8 एक 9 ये कट फिर ये कट, यहाँ पर विद्यार्थीगण 2 अब 2 है, इसके रिस्पेक्ट में इसका वैल्यू क्या क्या हो सकता है। कहीं 2 है हमको 3 से कटना चाहिए, ऐसा वैल्यू इसका लिखिए, ऐसा ऐसा वैल्यू लिखी जाती है 3 से, अरे 3 से कट जाए ऐसा ऐसा वैल्यू। तो सर ये 2 है, 1 लिखेंगे ना, 1 लिखेंगे ना तो 2 3 कट जाएगा। या विद्यार्थीगण यदि 4 लिखेंगे ना तो 4 में 4 और ये 2, देखिए 4 और 2 6 ये भी कट जाएगा। उसके बाद 5 में नहीं कटेगा, 6 में नहीं कटेगा, 7 में 7 से 2 9 7 नहीं कट जाएगा, 8 में विद्यार्थीगण 10 नहीं कटेगा, 9 में 11 नहीं कटेगा। यानी विद्यार्थीगण ये 3 मान के संभव है, ये 3 मान यहाँ पर रखेंगे तो ये 2 और 3 से कटेगा नहीं 6 से कटेगा। के का 3 वैल्यू हो सकता है, के का 3 वैल्यू हो सकता है। आप कोई भी के का मान रखिए, 1 भी रखिएगा तो ये 6 से कटेगा, 4 से कोई भी, तो बोल रहा है कि 6 से विभाजित करने के लिए तब ये किसी जो मान संभव है किसी मान को सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग। तो विद्यार्थीगण सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या दो मान पर स्थापित किया जा सकता है, जिसको बदला जा सकता है। क्वेश्चन को समझिए, ये बोल रहा है कि एक को प्रस्थापित किया जा सकता है, माने आपस में जो बदला जा सकता है उन मानों में सबसे बड़ी और छोटी का योग क्या है। तो सर उन मानों में सबसे बड़ी और छोटी का योग कितना है, 8 होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। ये कहना चाह रहा है कि 6 से विभाजित करने के लिए एक का जितना मान संभव है
यानी जिसको जिसको बदल बदल के प्रस्थापित कर करके रख सकते हैं, बदल बदल के रख सकते हैं, उस सारे संभव मानों में सबसे मैक्सिमम और सबसे मिनिमम का सम क्या है? तो सबसे मैक्सिमम मिनिमम का सम कितना? 8 होगा भाई, 8 होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन में भी कैलकुलेशन दिया गया है, क्या सुनिएगा। कह रहा है कि मैं एक 2 अंकों की, जब भी इस तरह का क्वेश्चन है तुरंत ऑप्शन से चेक कर लीजिए। मैं एक 2 अंकों की संख्या हूं, ठीक है भाई, तुम 2 अंकों संख्या मान लिए। दहाई के स्थान का अंक, इकाई के स्थान के अंक, दहाई के स्थान का अंक क्रमिक अभाज्य संख्या है। अच्छा, दोनों अभाज्य संख्या है, ये चीज कर दिया, दहाई भी इकाई भी। अच्छा, अंकों का योग 3 और 4 के गुणज है। अच्छा, अंकों का योग 3 और 4 के, बस खत्म। यही से विद्यार्थीगण ऑप्शन थे, अंकों का योग विद्यार्थीगण यहाँ से आ गया 5। क्या ये 3 से और 4 का गुणज है? नहीं। अंकों का योग विद्यार्थीगण 4, क्या ये 3 और 4 का गुणज है? लेकिन 3 का नहीं। अंकों का योग आ गया 8, क्या ये 3 4 का गुणज है? 4 का, लेकिन 3 का नहीं। अंकों का योग आ गया 12, ये 3 का 4 का गुणज है। आंसर मिल गया, 3 का भी गुणज है और विद्यार्थीगण 4 का, और दोनों प्राइम नंबर भी है। आंसर होगा विद्यार्थीगण 57। 16 नंबर देखते हैं, गौर करेंगे विद्यार्थीगण। 16 नंबर में दिया गया है, क्या गौर करेंगे। 16 नंबर में दिया गया है कि 700 और 500 के बीच संख्याओं का योग क्या होगा जब उन्हें 6 और 12 और 16 से विभाजित किया जाता है। देखेंगे विद्यार्थीगण, ऐसे में आपको करना क्या है कि सबसे पहले 6, 12 और विद्यार्थीगण 16 का लीडर खोल लीजिए। भाई अलग अलग कितना बड़ा करते रहिएगा तो लीडर हो जाएगा 8। अर्थात विद्यार्थीगण आप बार बार 6, 12 और 16 को मत लीजिए, उसका लीडर खोल लीजिए। एचसीएम विद्यार्थीगण होता है। अब 48 से बात करते हैं तो हम लोग को देखना पड़ेगा कि यदि 400 के बाद ऐसी कौन संख्या जिसको 48 काटती है, और 500 से पहले ऐसी कितनी संख्या जिसको 48 काटती है। विद्यार्थीगण 4, 6, 12 और 16 से कटने का आपने 48 से कटना। इनके बीच में कौन कौन नंबर आएंगे? तो हम 400 को लेकर बढ़ते हैं आगे। 400 में हम 48 से भागा दे देते हैं, तो 48 से भागा देंगे तो 8 बार में जाएगा विद्यार्थीगण 80 की 64 के विद्यार्थीगण 4 हाथ में लगा के 8 का 25, 25 से 38, यानी विद्यार्थीगण ये बच गया कितना? यहाँ पर बचेगा 6 और यहाँ पर बचेगा विद्यार्थीगण कितना? तो ये सर बचेगा 16। इसका मतलब कि विद्यार्थीगण 16 बचा, यानी 16 विद्यार्थीगण संख्या में ना रहता तो 16 ना रहता तो 400 कम होगा। लेकिन विद्यार्थीगण एक बार में जाने के लिए 48 इसको करने के लिए कमी कितना का है? तो जब 32 का कमी है, यानी 400 में भी 32 आप जोड़ देते ना तो 48 हो जाता। तो अगर वो कटने वाले 48 होगा तो 432। अब फिर 48 जोड़ेंगे तो विद्यार्थीगण 48 जोड़ देंगे, फिर से 48 इसमें लोग जोड़ रहे हैं, 48 विद्यार्थीगण जोड़ रहे हैं तो विद्यार्थीगण ये हो जाएगा 0, ये विद्यार्थीगण हो गया 7, 1, 8 और ये हो जाएगा आपका 480। अब विद्यार्थीगण फिर से 48 से भी जोड़ेंगे ना तो ये 500 को पार कर जाएगा। तो हमारे पास संभव दो ही संख्या प्राप्त हो सकती है, तीसरी विद्यार्थीगण संभव नहीं हो सकती है। तो दो ही संख्या ऐसा है, इन्हीं का आपका सम पूछ रहा है, इसको जोड़ दीजिए तो यहाँ पर विद्यार्थीगण इनका सम, इन्हीं विद्यार्थीगण बीच वाले नंबर का आपको सम पूछ रहा है। तो यहाँ का इनका सम क्या होगा? तो 432 और प्लस हो जाएगा 480, योग विद्यार्थीगण हो जाएगा 2, यहाँ पर विद्यार्थीगण हो जाएगा 1, यहाँ से विद्यार्थीगण क्या होगा? 912 विद्यार्थीगण इस प्रश्न का आंसर होगा। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन देखते हैं। 912 विद्यार्थीगण इस प्रश्न का आपका कितना हो जाएगा? आंसर होगा। 912 विद्यार्थीगण इस प्रश्न का आपका उत्तर होगा। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। दिया गया है कि मैं कौन सी संख्या हूं? मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं, मैं 3, 4 और 6 का गुणज हूं, मेरे कुल 9 गुणनखंड है। विद्यार्थीगण ये तो साफ साफ ऐसे कर दिया है कि जैसे विद्यार्थीगण आपको दिया गया है साफ साफ, मैं 3, 4 और 6 का गुणज हूं, मैंने इनके गुणज से बना हूं गुणज, और मेरे कुल 9 गुणनखंड है, मेरे कुल 9 गुणनखंड है, मैं 2 अंकों की सम संख्या हूं। चलिए विद्यार्थीगण सबसे पहले देखिएगा इनका गुणज होने का अर्थ है कि 6, 4 और 3, तो 6 विद्यार्थीगण से कटे, 4 से भी कटे 3, तो हम इनको विद्यार्थीगण 24 और 24 या 48 विद्यार्थीगण हमारे पास आता है। ये विद्यार्थीगण 48 है और उससे 9 फैक्टर है। मेरे पास पहले विद्यार्थीगण हम इससे पहले मेरे पास 24 था, पहले हम इसको देख लेते हैं किसके फैक्टर के बनते हैं। तो जब इसके फैक्टर हम लोग निकालेंगे तो 24 के फैक्टर विद्यार्थीगण हम लोग देख लेते हैं, इसके
9 क्वेश्चन आना चाहिए। हम चेक करते हैं 24 को पहले। 24 को विद्यार्थीगण और 3 के 24 यानी 2 का पावर 3, ये 8 और गुणे 3 24 है। तो विद्यार्थीगण यहाँ पर जो फैक्टर की संख्या होगी पावर में के जोड़कर, अरे 24 को हम लोग लिख सकते हैं ना, 8 3 का 24। तो यहाँ पर विद्यार्थीगण आप जब देख रहे होंगे, यहाँ पर विद्यार्थीगण एक जोड़ेंगे तो 4, फैक्टर की संख्या 4 और यहाँ 2, 4 दूनी के 8। इसके फैक्टर की संख्या विद्यार्थीगण जब हम एक को चेक किए तो फैक्टर की संख्या 8 हुआ। हालांकि विद्यार्थीगण 3 4 और 6 का सरगुणज था, लेकिन फैक्टर की संख्या 9 आया, तो ऐसा विद्यार्थीगण 24 भी हो सकता है। अगला विद्यार्थीगण देखते हैं 36। 36 भी आपको विद्यार्थीगण दिखला रहा है कि आपका 3 4 और 6 का गुणज है। तो 36 को चेक कर लेते हैं। 36 को हम लोग करते हैं 9 से 36 यानी 2 का पावर 2 और 3 का पावर विद्यार्थीगण 2। तो यहाँ पर विद्यार्थीगण फैक्टर की संख्या क्या हो जाएगी, उसका एक एक जोड़ के गुणा करिए तो 3 गुणे विद्यार्थीगण 3 यानी 9 मिल गया विद्यार्थीगण। ये 36 जो है 3 4 और 6 का गुणज है और 9 टोटल फैक्टर 9 है। तो आंसर विद्यार्थीगण इसका जो जाएगा वो 36 जाएगा। आंसर विद्यार्थीगण इसका जो जाएगा वो 36 जाएगा। आंसर जो जाएगा विद्यार्थीगण इसका जो जाएगा कितना 36 जाएगा। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं, आगे बात करते हैं विद्यार्थीगण, ध्यान से समझिएगा। ये दिए दिया है, गौर करेंगे। 10 अंकों की कोई संख्या है, ऐसे प्रश्न को आप लोग बना बना के विद्यार्थीगण एकदम मैच्योर हो गए होंगे। दिया गया है कितना, ये 5 है, 4 है, 7 है, 2 है, 6 है, x है, 7 है, 6 है, y है और विद्यार्थीगण कितना 6 है, ऐसा है। अब आपसे कह रहे हैं कि ये 72 से विद्यार्थीगण कटेगा, 72 से कटेगा नहीं 8 और कितना 9 से कटेगा। 72 से कटने का अर्थ है कि ये 8 और 9 से कटे। तो सबसे पहले 8 से कटने के लिए विद्यार्थीगण इसको हम 8 से भागा देते हैं। 8 से कटने का नियम है, अंतिम विद्यार्थीगण 3 संख्या को 8 काटने लगे। तो बताना है कि y के न्यूनतम वैल्यू। विद्यार्थीगण यहाँ पर यदि y का वैल्यू सोचेगा तो 3 और 7 संभव होता है। दोनों वैल्यू से विद्यार्थीगण ये इसको 3 अंकों को आपको 8 काटने लगेगा, लेकिन न्यूनतम वैल्यू बोल रहा है तो न्यूनतम वैल्यू विद्यार्थीगण y का मान 3 हो जाएगा। जब मेरे y का मान 3 रखेंगे, अंकों को 9 करके काटने लगेंगे, फिर विद्यार्थीगण इसका मान आपको मिल जाएगा 5। y का मान विद्यार्थीगण 5 मिलेगा। जब विद्यार्थीगण इसका मान 3 होगा तो इसका मान 5 होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है कि बताइए 9 करके काटिएगा विद्यार्थीगण, तब कटेगा तो इसका मान विद्यार्थीगण 5 बचेगा। तो 5x माइनस विद्यार्थीगण 3y, तो यहाँ पर 5 रखेंगे तो 50 25 और माइनस 3 का 9, तो 25 में 9 गया तो 16। ऐसे प्रश्नों में आप लोग को एकदम बनना चाहिए। उत्तर होगा विद्यार्थीगण 16। आंसर विद्यार्थीगण जाएगा आपका कितना 16। चलिए अगला क्वेश्चन में देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न विद्यार्थीगण दिया गया है, क्या सुना जाए। अगला प्रश्न दिया गया है, एक संख्या 100 के आधे से छोटी है और 4 दहाई और 5 दहाई के बीच में है। अच्छा विद्यार्थीगण एक संख्या 100 के आधे, 100 के आधे विद्यार्थीगण का अर्थ होता है 50। 100 के आधे का अर्थ होता है कितना 50, यानी संख्या 50 से छोटी है। संख्या विद्यार्थीगण 50 से क्या है, कोई छोटी संख्या है 50। अब कह रहा है कि वो 4 दहाई माने 4 दहाई का अर्थ है 40 और 5 दहाई का अर्थ है 50। वो संख्या 40 और 50 के बीच में है। अच्छा इन्हीं के कुछ बीच में है, इनके इकाई अंक और दहाई अंक से एक कम है और संख्या के अंकों का योग विद्यार्थीगण 7 है, तो अंकों का गुणनफल क्या है। देखिए विद्यार्थीगण इनके बीच में जब संख्या का बात आने लगेगा तो 41 होगा, 42 होगा, विद्यार्थीगण 43 होगा, उसके बाद 44 होगा, उसके बाद 45 होगा, उसके बाद विद्यार्थीगण 46 होगा। इस तरह से विद्यार्थीगण हम लोग बढ़ेंगे। हमको विद्यार्थीगण ये कह रहा है कि इनके अंकों का योग, अंकों का योग 5 अंकों का योग 6 अंकों का योग 7। ये संख्या विद्यार्थीगण हमको बीच में 43 मिल रहा है। जिसके विद्यार्थीगण यहाँ पर देखिए कि आपको साफ साफ पर है कि इकाई का ये 3 दहाई के अंक से 1 में कम भी है और विद्यार्थीगण इनके अंकों का योग कितना आ रहा है 7 भी आ रहा है, अर्थात आंसर मेरा 43 होगा। तो वो अंकों के गुणा क्या है, तो इनके गुणज जो होंगे विद्यार्थीगण 4 गुणे 3 यानी कितना 12। आंसर आप सभी विद्यार्थियों का 12 आया है, आंसर विद्यार्थीगण जाएगा कितना 12। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अरे 4 दहाई माने 40 और 5 दहाई माने 50 के बीच है, बीच है तो 41 नहीं है, अंकों का योग 5, 42 नहीं है, अंकों का योग 6, 43 नहीं, अंकों का योग 7 और प्रतिशत को पूरा करना है तो 3 होगा आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन,
दिया क्या है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि 3 भी एक्स वाई जेड ऐसे है कि एक्स बड़ा है, वाई बड़ा, एक्स बड़ा है वाई से, वाई बड़ा है जेड। जब उनमें से सबसे छोटे तो सबसे बड़े से घटाया विभाजित किया जाए तो परिणाम 9/16 है, जो वाई के इतना से अधिक है। विद्यार्थीगण गौर करेंगे, परिणाम 9/16 है तो वाई से कितना अधिक है। किसका अर्थ यह है कि वाई से इतना अधिक है, इसका अर्थ है कि जो वाई का मान जो होगा ना मेरे भाई, वाई का मान जो होगा ना मेरे भाई 9/16 और माइनस ये हो जाएगा, इसका जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 बनेगा। यदि 0.0625 है, पॉइंट हटाइएगा, नीचे विद्यार्थीगण 1 2 3 4 1 2 3 4 विद्यार्थीगण 0 बैठाएगा, ये फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 देगा। तो 1/16 घटा दी, जैसे विद्यार्थीगण 16 घटाए, नीचे 16 ऊपर 8 यानी कि 1/में कितना आ गया 2, यानी y का मान मेरा फिक्स हो गया कि y का मान जो होगा ना वो 1/में क्या होगा 2। अब चाह रहा है कि बताइए जब y का मान हम जान गए तो इसको विद्यार्थीगण x और z का मान हमको दे दिया क्या है, x प्लस y प्लस z का मान इतना। तो मेरे भाई यदि x प्लस कितना y प्लस कितना z का मान दे दिया है, 12 दूनी के 24, 24 और 3 विद्यार्थीगण 27, 27 में 12 दूनी 27 में कितना 12 और y का मान 1/2। तो x प्लस विद्यार्थीगण z बराबर, इसको विद्यार्थीगण आप चाहे तो 3 से काट भी सकते हैं, 3 से कटेगा तो विद्यार्थीगण ऊपर में 9 हो जाएगा, नीचे में 4 और माइनस कर देंगे 1/2। ऐसे करने से विद्यार्थीगण ये 4 इधर से विद्यार्थीगण हो जाएगा 9 और इधर से विद्यार्थीगण हो जाएगा 2, अर्थात 7/4 कैंसिल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा 7/4। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन, कैंसिल हो जाएगा 7/4, कैंसिल हो जाएगा विद्यार्थीगण 7/4। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन दिया गया है। विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन में जो पूर्ण संख्या दी गई है, यदि बड़ी संख्या में तिगुने को छोटी संख्या से विभाजित किया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या में विभाजित किया जाता है तो शेषफल 5 और भागफल 5 और शेषफल 1 प्राप्त होता है। तो छोटी संख्या क्या है, आपको विद्यार्थीगण छोटी संख्या ज्ञात करने को कह रहा है। देखिएगा हम ये भी मान लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, हम मान लेते हैं कि जो मेरा बड़ी संख्या वो बड़ी संख्या को एक और विद्यार्थीगण छोटी संख्या को क्या मान लेते हैं y, ये विद्यार्थीगण हम लोग क्लियर कर लेते हैं। तो क्या कर रहा है, तो ये बड़ी संख्या के तिगुने, बड़ी संख्या के तिगुने यानी विद्यार्थीगण 3 है, बड़ी संख्या के तिगुने यानी 3 है, 3 को विद्यार्थीगण तरह की छोटी संख्या से भाग दिया जाए यानी y से भाग दिया जाता है तो भागफल 4 और शेषफल विद्यार्थीगण 3 बनता है, पहला केस ये बनेगा। उसके बाद कह रहा है कि यदि छोटी संख्या के 7 गुने, वो छोटी संख्या y है तो y का विद्यार्थीगण 7 गुने, छोटी संख्या के 7 गुने को विद्यार्थीगण यदि बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए, छोटी संख्या के 7 गुने को बड़ी संख्या से विभाजित किया जाए यानी 1 से विभाजित किया जाए तो बोल रहा है कि भागफल 5 और विद्यार्थीगण शेषफल क्या बचता है, 1 बचता है। ये कैसे एक दूसरा माना, तो आपसे बोल रहा है कि छोटी संख्या क्या है मेरे भाई। यहां से जब आप इक्वेशन हल करेंगे तो 20 वाला नंबर विद्यार्थीगण भाजक बराबर विद्यार्थीगण इन दोनों का गुना, यानी यहां से विद्यार्थीगण 3 और बराबर हो जाएगा इन दोनों का मल्टीपल, तो ये 4y और प्लस 1 होता है एक समीकरण। ये यहां पर विद्यार्थीगण इन दोनों का गुना करेंगे तो ये आपका 5 सॉरी आपका विद्यार्थीगण भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ते, भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल जोड़ते, भाज्य बराबर यानी 7y भाजक गुने भागफल जोड़ते यानी 5x और प्लस विद्यार्थीगण 1। यहाँ पर विद्यार्थीगण इन दोनों को हल करने से जो y का मान आएगा वो छोटी संख्या होगा और वो y का मान विद्यार्थीगण 18 आएगा। दो समीकरण विद्यार्थीगण बन गया, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये, दोनों को हल करने से छोटी संख्या आएगा और वो छोटी संख्या विद्यार्थीगण आपका 18 होगा, वो छोटी संख्या विद्यार्थीगण आपका 18 होगा। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन दिया गया है, गौर करेंगे। यदि 501 से विद्यार्थीगण 599 तक की लिखी जाती संख्या को कितनी बार में अंक आएंगे। देखिए विद्यार्थीगण कोई भी 1 से विद्यार्थीगण 100 से 1 टू विद्यार्थीगण यदि 100 तक बात करेंगे तो t को नंबर t को फॉलो करता है, t को फॉलो करता है और t का मान विद्यार्थीगण हमको 20 बोलेंगे कि 1 से 100 तक, यदि कहीं पर 1 से 100 तक गिनती है और उसमें हम किसी एक स्पेसिफिक नंबर का बारे में बात करें, बोले कि बताइए के अंकों की संख्या कितना, तो के बार आएगा 20 बार।
7 कितना बार आएगा तो सर 20 बार, 8 कितना बार आएगा तो सर 20 बार, तब 20 बार होता है, कोई भी 100। तो आप विद्यार्थीगण 500 को ड्रॉप कर दीजिए, 500 को ड्रॉप कर दीजिए, यानी 1 से लेकर विद्यार्थीगण किन्हीं के बीच 500 तो 6 है तो 5 को रिप्रेजेंट, अब 500 डालता ना तो 100 और ऐड होता, लेकिन हमको 6 की संख्या बोल रहा है तो सर एक प्रकार से 1 से विद्यार्थीगण 99 तो 6 की संख्या तो सर 20 हो जाएगी, ये 3 को रिप्रेजेंट करने लगा और ये कितना हो जाएगा 20। हाँ, लेकिन ये चीज ध्यान दीजिएगा, यदि विद्यार्थीगण आपको 500 इतना से विद्यार्थीगण 599 तक हमसे ये बोल देता कि 5 की संख्या कितना हो पाएगा, तो आप पहले विद्यार्थीगण 5 5 5 5 ये तो आएगा ही, एक तो होगा, अब प्लस उधर से 20 और हो जाएगा, तो यानी विद्यार्थीगण टोटल जो नंबर हो जाएंगे 120 हो जाएंगे। 5 की संख्या बोलता तो 120। चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया विद्यार्थीगण, इसमें एक संख्या m से एक घटाया जाता है तो n का मान ज्ञात करें के लिए परिणाम व्युत्क्रम निकाला जाए, तो बताइए सर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य होगा। देखिए विद्यार्थीगण ये क्या कर रहा है, क्वेश्चन में थोड़ा सा लैंग्वेज क्या है पा रहा है। एक संख्या विद्यार्थीगण दिया गया है m-1 घटा दिया जाता है, यानी विद्यार्थीगण n विद्यार्थीगण एक संख्या है, n एक संख्या है, एक संख्या है, n का मान ज्ञात करने के लिए परिणामी व्युत्क्रम निकाला जाता है। n का मान ज्ञात करने के लिए जो एक घटा के जो लिखे ना उसका व्युत्क्रम निकाला जाता है। एक बटा में कितना हो जाएगा m-1। बहुत तरीका कह रहा है कि n का मान निकालने के लिए m में जो घटा है ना उसका व्युत्क्रम निकाल लीजिए। अब निम्नलिखित में से कौन सा कथन करते हैं, ऐसे में तब ऐसे परिस्थिति में हम m का मान विद्यार्थीगण सोचेंगे और n का कुछ विद्यार्थीगण स्टेप तक मान प्राप्त करेंगे। देखिए यदि मान लेते हैं n का मान विद्यार्थीगण 1 रखें, विद्यार्थीगण n का मान 1, तो आप कहेंगे सर यदि 1 रखें तो 1 1 कट गया, ऊपर में विद्यार्थीगण यदि 1 रखेंगे तो 1 1 कट गया, तो 1 1 विद्यार्थी 0 से स्टार्ट करते हैं, यदि 0 रखे तो यदि 0 रखेंगे तो इसका मान विद्यार्थीगण ये कट जाएगा, यदि यहाँ पर विद्यार्थीगण 0 रखेंगे तो 1 बटा -1 यदि n का मान -1 मिलेगा। वहां पर विद्यार्थीगण ऊपर में 1 रखते हैं, n का मान 1 नीचे 0, तब ये विद्यार्थीगण आपको इंफिनिट मिलेगा। होता क्या है, ऊपर में विद्यार्थीगण कोई संख्या हो, ऊपर में कोई संख्या हो और इसको 0 से भाग देते हैं ना तो उसका मान इंफिनिट होता है, लेकिन ऊपर में 0 और नीचे में संख्या हो तो यहाँ पर विद्यार्थीगण इसका मान कोई वेरिएबल नंबर होता है, ये शून्य विद्यार्थीगण हो पाता है। इसलिए अब विद्यार्थीगण यदि 2 रखें, यदि इसका मान आप 2 रखेंगे तो 1 गया, 1 पर 1 तो ये विद्यार्थीगण 1 आएगा, यानी इस परिस्थिति को कौन सा ऑप्शन संतुष्ट करता है। चलिए विद्यार्थीगण हम ए में देखते हैं, तो ए में यदि विद्यार्थीगण हम देख रहे हैं तो सर ये 0 ग्रेटर देन विद्यार्थीगण m का पावर n और विद्यार्थीगण ये आपका दिया गया है 2। तो आप देखो विद्यार्थीगण यदि 0 रखते हैं, m को विद्यार्थीगण 0 रखते हैं, n को 0, तो n का मान -1, तो ये विद्यार्थीगण -1, ये आपका 0 और विद्यार्थीगण ये आपका बिल्कुल सत्य कह रहा है कि सर 0 बराबर भी हो सकता है, इससे छोटा भी है, यानी विद्यार्थीगण इसको संतुष्ट किया। इसको देख लेते हैं संतुष्ट करके, यदि विद्यार्थीगण आप ये एक हो गए दूसरा को संतुष्ट करवाते हैं तो ये 0। अब देखिए n का मान विद्यार्थीगण हम 1 लिए, m का मान विद्यार्थीगण 1 लिए, तो n का मान इंफिनिट आया, n का मान इंफिनिट आया और ये विद्यार्थीगण 2, इसको भी रिप्रेजेंट एक विद्यार्थीगण देखिए 1 जो है आप जानते हैं 1 पर इंफिनिट होगा तो भी 1 ही होगा, यानी ये इससे भी बड़ा है और 2 से छोटा है, यानी प्रत्येक परिस्थिति में आप n का मान कुछ भी रखिए और n का मान निकालिए तो ये सारे वैल्यू को विद्यार्थीगण सिर्फ यही रिलेशन जो है सेटिस्फाई करता है। यदि ये ना सेटिस्फाई करता तो हम आगे के बारे में विचार करते। आप विद्यार्थीगण ऐसे प्रश्नों में m का मान अपने से क्रिएट करिए, n का मान निकाल लीजिए और इन दोनों मानों को जो ऑप्शन संतुष्ट करता है वही आंसर होगा। हम विद्यार्थीगण एक बार m को 0 देंगे तो इसका मान माइनस है, इसका 1 लेंगे तो इसका इंफिनिट, इसका 2 लेंगे तो इसका 1। आप पाएंगे कि प्रत्येक परिस्थिति में विद्यार्थीगण ये आपका संतुष्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन में देखते हैं विद्यार्थीगण कहा जा रहा है, इसके विद्यार्थीगण विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या बोल रहा है, इसके विद्यार्थीगण विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या देखेंगे विद्यार्थीगण। यदि आप इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं, यानी आप 18 और 40 को प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो 2 गुने 2 गुने 2, उसके बाद विद्यार्थीगण 3 गुने 7 गुने कितना 11 बनेगा।
साइन फैक्टराइजेशन तो बोला कि विषम संयुक्त विभाजन, तो ये विद्यार्थीगण सम है, ये सम है, ये सम है, तो विषम संयुक्त विभाजकों की संख्या कितनी बनी थी, तो आंसर विद्यार्थीगण हो जाएगा 3। यानी इसका अर्थ ये होता है कि इसको तोड़ने के बाद कितने संयुक्त रूप से विभाजक जो कि ओड नंबर में आते हैं उनकी संख्या, तो उनकी संख्या 3 है भाई मेरे। चलिए विद्यार्थीगण अगला क्वेश्चन देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। यह क्या है कि a प्लस 2 a प्लस 4 अभाज्य संख्या, तो a का स्वाभाविक घनों की कुल संख्या कितना है। लेकिन जो विद्यार्थीगण अभाज्य संख्या का त्रि, जैसे कि आपको a प्लस विद्यार्थीगण 2 और a प्लस विद्यार्थीगण 4, यानी अभाज्य संख्या जो है मेरा 2 से ग्रोथ कर रहा है, अभाज्य संख्या विद्यार्थीगण मेरा 2 से ग्रोथ कर रहा है, क्योंकि एक में जोड़ेंगे तो ये ऐसे परिस्थिति विद्यार्थीगण मान बैंक में एक ही जगह बनती है, और वो है विद्यार्थीगण आपका 3 5 और 7, यही है एकमात्र विद्यार्थीगण जो गोलों पे गैप पर प्राइम नंबर होते हैं। तो ऐसे में देखिए a का जो संभावित मान हो सकता है वो कुछ 3 हो सकता है, a का मान विद्यार्थीगण 3 होगा। हाँ, लेकिन इसके संभावित हलों की संख्या बोल रहा है, तो हलों की संख्या जो होगा वो लेकिन मान 3 होगा, लेकिन हलों की संख्या 1 होगा, कि हलों की संख्या मांग रहा है, तो आंसर 3 नहीं, वैल्यू 3 होगा, लेकिन हल कितना 1 ही होगा। इस तरह से आपका सेट समाप्त होगा। मिलते हैं अगले सेट में।